वहीं आजमगढ़ में एसआईटी जांच में फर्जी पाए गए 219 मदरसों का मामला। 39 मदरसों को जारी हुए करीब 16 करोड़ रुपए। एसआईटी ने जांच कर गृह विभाग को सौंपी है रिपोर्ट। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका संदिग्ध। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी और रजिस्ट्रार भी घेरे में। तो अधिकतर मदरसों को 2003 से 2005 के बीच दी गई थी मान्यता। 2017 में एसआईटी को जांच मिलने के बाद रोका गया था भुगतान। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। एसआईटी की जांच में जिस तरह से फर्जी मदरसे सामने आए, उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी गई है गृह विभाग को। तो करीब 16 करोड़ रुपए 39 मदरसों को जारी हुए थे, जिसके बाद अब तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी और रजिस्ट्रार भी अब घेरे में आ चुके हैं। अधिकतर मदरसों को 2003 से लेकर 2005 के बीच मान्यता दी गई थी, और किस आधार पर मान्यता दी गई थी ये अब सवालों के घेरे में है। 2017 में एसआईटी की जांच मिलने के बाद रोका गया था ये फंड। और अधिक जानकारी के साथ नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश, देखिए जिस तरह से आजमगढ़ में मदरसों को लेकर एक लंबी फहरिस्त थी जो फर्जी मदरसे पाए गए थे, और इसी को लेकर एसआईटी की अब रिपोर्ट भी दे दी गई है। लेकिन इसमें अब सवाल ये खड़े हो रहा है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका क्या कुछ थी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के जो तत्कालीन प्रभारी अधिकारी और रजिस्ट्रार थे उन्होंने किस आधार पर इन मदरसों को मान्यता दी थी, ये अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भी तो 2005 से 7 में तमाम मदरसों को उत्तर प्रदेश के अंदर मान्यता दी गई थी। खासतौर पर अगर हम आजमगढ़ जनपद की बात कर ले तो 219 मदरसे ऐसे थे जिनको मान्यता दी गई थी। जब 2017 में इसकी जांच कराई गई तो जांच एसआईटी को सौंपी गई और लगातार एसआईटी इस पर जांच कर रही थी, जिसके बाद ये पता लगा कि 39 ऐसे मदरसे हैं जिनको 16 करोड़ रुपए का पेमेंट कराया गया। जैसे ही ये जानकारी उसके बाद 2017 से जो है इनका पेमेंट का भुगतान जो है वो रोक दिया गया, और लगातार इस पर जांच चल रही थी। जब जांच हुई और विस्तृत जांच निकलकर सामने आई तो उसमें जो अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी अधिकारी हैं उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उसके अलावा रजिस्ट्रार अल्पसंख्यक विभाग के हैं, उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि जो मदरसे कागजों में चल रहे थे उनको करोड़ों का भुगतान हो रहा था। 39 ऐसे मदरसे हैं जिनको एसआईटी की जांच में चिन्हित किया गया है। वहीं दूसरे अगर हम आजमगढ़ जिले की पूरी बात कर ले तो 219 मदरसे ऐसे हैं जो फर्जी पाए गए हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों का सर्वे कराया जा चुका है, जिसमें तमाम मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो बेहतर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो तमाम मदरसे ऐसे हैं जो कागजों पर ही संचालित हो रहे हैं। वैसे ही अगर हम देखें तो आजमगढ़ में ये पूरा भ्रष्टाचार का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर 16 करोड़ रुपए का भुगतान भी हो चुका है। अब ऐसे 39 मदरसों को चिन्हित किया गया है, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से होती है। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो एसआईटी ने जांच कर गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपी है। अब इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन मदरसों को मान्यता कैसे प्राप्त हुई, फंड कैसे जारी हो रहा था। ये तमाम सवालों के जवाब अब कहीं ना कहीं गृह विभाग की तरफ से तलाशी जाएगी।